हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन द प्रीवियस lecture we have seen or discussed about the meaning and definition of unemployment and the types of unemployment. Revisions, once again, revisions. Types of unemployment are divided into two types, rural and urban. Okay, so in today's session, I will be teaching you the causes of unemployment and the effects of unemployment. So let's start. Be ready. तो चलिए बताइए कितने अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कॉजेज़ हैं और कॉजेज़ का मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट में जो कॉजेज़ होते हैं मतलब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है यूथ जनरेशन, चाहे कितने भी लोग हों, उसकी वजह से हम लोग को क्या क्या परेशानी या विपत्तियाँ झेलनी पड़ती है, तो हम लोग को क्या क्या फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, उसको कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो टोटल कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, एज ए महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक के टेक्स्ट बुक में और पेज नंबर 46 में और 47 में दिया गया है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में। और वो भी टोटल तुमको 8 कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया गया है। और इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट एंड सोशल इफ़ेक्ट। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट में कौन से इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स आता है एंड सोशल इफ़ेक्ट्स कौन से आते हैं, ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए, पहला कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और सबसे पहला जॉबलेस ग्रोथ। व्हाट इट मीन जॉबलेस ग्रोथ, क्या होता है इसका मतलब। जॉबलेस ग्रोथ ये होता है, सिंस द इंडिपेंडेंस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया द हैज़ बिन कंसिडरेबली लेस देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो उनसे बहुत कम है। Moreover, the rate of economic growth has not been advocate enough to absorb the increasing labor force. As a result, there is a widespread unemployment. और जहाँ पे हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद बहुत बढ़ गया था, बट अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन बिटवीन द growth of economic growth and the growth of unemployment is less than. So second हमारा है increase in labor force. Increase in labor force is means that death rate has rapidly declined without the corresponding fall in the birth rate. Therefore, the country has registered an unseparated of population growth. This was the naturally followed by an equal large expansion in the labor force, leading to the unemployment. जो death rate है जो डिक्लाइन हो चुका है, डिक्लाइन मतलब कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है, इंक्रीज इन लेबर फोर्स। एंड थर्ड इज एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी। व्हाट इट मीन एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, नाउ वी सी। In India, manpower is available in the large quantity. Under these circumstances, the country would have labor-intensive techniques of production. मतलब हमारे देश में ज़्यादातर लेबर ही काम करते हैं, मैन पावर ही यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी कम यूज़ होता है। तो उस टाइम पे मैन पावर यूज़ होने लगा था और टेक्निक्स of production. However, not only in the industry but also in the agriculture producer are increasingly substantial capital of the labor, where the capital is adequate supply use of automatic machines and other equipment is both rational and justified. But in India, this policy resulting in a large scale unemployment. अभी पहले मैन पावर यूज़ होता था, तो वहाँ पे काम मिलता था, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है वैसे इंसानों का काम तो कम हो जा रहा है ना, मैन पावर कम हो जा रहा है, जो वो भी लीड कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के जैसे। ओके, लैक ऑफ, अभी फोर्थ हमारा हम लोग देखेंगे लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
Vocational skill development courses which are comparatively to the Indian industries are the comparatively less in the numbers. So there is a depth of the skill manpower needed by the industries. अभी कुछ कुछ जो स्किल हमको चाहिए, एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, जो हम लोग मतलब हम लोग को इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए, उनके क्या नीड्स हैं, मैन पावर चाहिए, ठीक है, मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, मैन पावर ठीक है, बट वो स्किलफुल पर्सन होना चाहिए ना अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो यही बोला जा रहा है कि लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट के वजह से, कोर्सेज कम होने की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ। अब हम फिफ्थ पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशंस टूवर्ड द एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज मीन एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट? Expectations means advocate youth in India aspire for the white collar job. There is a lack of innovative and the entrepreneurship spirit to organize economic activity where there can be a self-employed. Graduate prefers to remain unemployed till they get a job which is up to their expectation in the term of salary and the nature of work. अभी लोगों का क्या मानना है? उन लोग का मानना है, एक्सेप्टेशन उनका क्या है कि हम लोग को वाइट कॉलर जॉब मिलना चाहिए। वो खुद तो कुछ इनोवेटिव करना नहीं चाहते, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना नहीं चाहते कि हाँ कुछ हम लोग इनोवेटिव करें, इनोवेटिव करके हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं या खुद बिजनेस करें। जब तक उनको बिजनेस नहीं मिलता वो तब तक अपने घर पे ऐसे लवारे जैसे बैठे रहते हैं बिना काम किए। जो कि उनके पास स्किल है, वो एजुकेशन उनके पास है, सब कुछ है, पर दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। जब तक जॉब नहीं मिले वो हमेशा एक्सेप्टेशन करते कि सैलरी हायर मिले हम लोग को, पर इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं लाते। तो यही होता है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, एक्सेप्टेशन टूवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट। एंड नाउ एज सिक्स्थ, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर मैंने बताया तुमको कि क्या होता है सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, बट फिर भी ग्रो थ्रू कर लेते हैं कि क्यों इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सो सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर मतलब होता है, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अ सीजनल बाय द नेचर, इट डिपेंड्स ऑन द मानसून, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, पुअर सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्शन टेक्निक्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टिफाइड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर फैक्टर दैट रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द एग्रीकल्चर फॉर द gainful employment throughout the year. The laborers are employed only the few months in the year. For the rest of years the labor force remain jobless. अभी मैंने जैसे कहा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन चलता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो चलता है सिर्फ वो फ्यू मंथ के नहीं रहता है, बट 7 to 9 आई थिंक सो रेशियो हिसाब से 7 to 9 मंथ तो ये लोग फ्री रहते हैं। वहाँ पे तो लेबर्स होता है, मतलब वहाँ पे तो एग्रीकल्चर होता नहीं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन जैसा होता है तभी एग्रीकल्चर होता है। तो वो जॉबलेस हो जाते हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जैसा हो जाता है, फिर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये उस पर भी निर्भर करता है सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। एंड सेवेंथ इज स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलप। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलप, जैसे कि मैंने बताया इंडिया इज़ द फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सो व्हाई द स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। So the overall economic development of India is very slow. Inadequate irrigation facilities and the fertilizations and unsatisfactory growth of infrastructures and all due to the inadequate industrial expansion. As a result, employment opportunity have not increased enough in the rural sector to absorb the growing labor force. Slow rate of economic development क्यों लीड्स करता है अनएम्प्लॉयमेंट? बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अवर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फैसिलिटी इज अनसेटिस्फैक्ट्री। हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वी कांट सेटिस्फाई आवर नीड्स, सो हाउ वी कैन अराइज द एम्प्लॉयमेंट इन आवर मार्केट? लेबर फोर्स ग्रोइंग मतलब रैपिडली फायर हो रहा है, बट लेबर फोर्स अनस्किलफुल्ड है, एक्सेप्टेशंस हाई है, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, इट्स लीड्स द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट ऑल्सो लीड्स द स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, एंड द लास्ट इट माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। माइग्रेशन मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में आना। तो रूरल प्लेस में माइग्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब। अभी गांव जैसे विलेजेस हैं, छोटी छोटी जगह हैं जो
स्लम्स एरिया है, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, जॉब्स फैसिलिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो सिर्फ जगह को छोड़ के अर्बन में आ रहे फॉर सर्च ऑफ जॉब। दिस हैव इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और जिसकी वजह से अर्बन पीपल को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। स्लम में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत लो है, सब ये सब रीज़न है, ये सब रीज़न है और कॉजेज है विच लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज द causes of unemployment. There are the 8 migration, sorry, there are the 8 causes of unemployment. Jobless growth, increase in labor force, excessive use of machinery, lack of skill development program, acceptation toward the employees, seasonal nature of agriculture, slow rate of economic development, migration of rural population. They are the 8 causes of unemployment. So now we are going to study effects of unemployment. What are the effects of unemployment? So there are the two types of effects of unemployment. First is economic effects and the second is social effects. Economic effects are consists of 5 effects and the social effects are consists of 3 effects. First we see the economic effects. First is waste of human resources. Waste of human resources, it means wastage of human resources. यह आपको एग्ज़ाम में पूछा नहीं जा सकता इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये एक जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं बता देती हूँ पॉइंट वाइज क्या क्या है इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक में वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, सेकेंड इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम, थर्ड इज़ पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वलिटी, फोर्थ इज़ ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स एंड फिफ्थ इज़ हाई डिपेंडेंसी रेशियो. This is the economic effects, and the social effects are first social tensions and the unrest, and second is loss of human dignity, and third is helplessness. These are the effects of unemployment. I repeat, there are the two types of effects of unemployment. First is economic effects and the second is the social effects. There are the remedies of the unemployment, measures to be reduce the unemployment. There are the many remedies are taken by the government, and there are the many measures taken by the government, and many policy maken by the government, like महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, नेशनल पॉलिसी फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2015, प्रधानमंत्री रोजगार योजना. देयर आर द मेनी स्कीम्स which are taken by the government and to opportunity for the employment, to generate the employment opportunity. All the concept I completed in today's lectures, causes of employment and effects of employment, and I say something new, that specific measures are taken by the government, and now the only one is remaining. This is the types of industrial unemployment. The next video you all are going to discuss with me types of industrial development, types of industrial unemployment. So मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करना चाहूँगी. Today's lecture is ending with thank you for watching my video. Just subscribe my channel and like and share with your friends more, and subscribe करना ना भूलिए for more update. Okay, bye bye.